कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये टॉपिक हमारा में भी रह गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ है नहीं इसके अंदर, इसको आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल से ही है, क्योंकि अगर हम इसमें मेथड बताने आपको चलेंगे मतलब फॉर्मूले, तो आपके फॉर्मूले किसी काम के नहीं है। फिर भी आप लोगों की समझ के लिए बता देते हैं। सपोज कर लो एक आपका कोई लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट रखा था O, कुछ डिस्टेंस थी इसकी U, ठीक है, समझिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। ठीक, क्या चीज बेटा? हेलो, कोई कुछ कह रहा है? यार ऑनलाइन कनेक्ट कर लो इसे, ऑनलाइन कनेक्ट कर लो। हाँ भाई, तो U इज इक्वल्स टू कुछ होगा, सपोज कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये लेंस है, इसकी फोकल, ये कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और इससे मिरर की, इससे रेज चलेंगी, और मान लेते हैं रेज यहां कहीं इसकी इमेज बना दी, दिस इज योर आई। ठीक है बच्चा, अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो उसके बाद की कहानी देखते हैं क्या होगा। अब ये तो एक लेंस की इमेज थी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी v, कितनी हो जाएगी बेटा? ये v हो जाएगी, और इसके लिए आप फॉर्मूला लगा दोगे सिंपली 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और टेक द डायरेक्शन ऑफ रे विल बी पॉजिटिव एंड ऑल डिस्टेंसेस टेकन फ्रॉम पोल, और आप इसमें वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर लोगे। जो कुछ भी आएगा आई डोंट केयर, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। लेकिन सपोज दैट अगर इस लेंस और इस इमेज के बीच में कहीं कोई बोला होता कि एक और लेंस रखा हुआ है, let us suppose it is concave lens or convex lens, any type of lens exists between lens and image, and the distance between both lenses is t, the distance between both lenses is t. Now what happened? तो अब यहां से आपको समझना है, जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? चाहे यहां पे एक लेंस रखा हो, चाहे यहां पे दो लेंस रखा हो, चाहे 50 लेंस रखा हो, एक लेंस की इमेज दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट होगी। मतलब ये जो इमेज बनी है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, फिर ये लेंस जो इमेज बनाएगा वो तीसरे लेंस की तरह ऑब्जेक्ट बनेगी, और फिर तीसरा लेंस जो इमेज बनाएगा वो चौथे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। यही प्रोसेस फॉलो होता जाएगा। कहने का मतलब है कि फॉर ब्लू लेंस, फॉर कॉन्केव लेंस, दिस इमेज बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट। ओ दिखाई दे रहा है? अब ये इमेज के अंदर कौन आ गया? ऑब्जेक्ट का गुण आ गया। अब ये जो इमेज बनी थी वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी सेकेंड लेंस के लिए, और अब इमेज बनेगी। तो अब देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यू डैश, हम इसको सेकेंड मान लेते हैं डैश लेंस, तो उस केस में यू डैश कितना आ जाएगा? दिस लेंथ विल बी v and the distance between both lenses are t, so it is v minus t. Any doubt? बोलिए, clear? For first case your u will be negative, v will be positive, and f will also positive because it is converging lens. But in second lens, for your second lens you are taking the direction of rays positive, so once you take any direction is positive, it is not change. अगर आपने एक डायरेक्शन लेफ्ट से राइट पॉजिटिव मान ली तो मान ली, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होने। तो इस केस में देखो, अब मैं आपसे क्या कहता था कि 90% क्वेश्चन में यू नेगेटिव होगा, लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें यू नेगेटिव नहीं होगा, और ये वो 10% क्वेश्चन है। अब इसमें फोकस, अब इसमें पोल से जब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट कहां है? राइट साइड में है कि नहीं है? तो इस केस में आपका जो यू रहेगा वो क्या रहेगा? यू डैश प्लस का v माइनस टी। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत किसी को? बोलिए बेटा, क्लियर हुआ? अब जो भी इमेज बनेगी, जहां भी बनेगी पता नहीं, और कॉनकेव, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, तो द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव एंड वी कैन अप्लाई फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u, सॉरी 1/v डैश डैश मान लो इसको, माइनस 1/u डैश, एंड वी गेट द v डैश विल बी फाइनल इमेज। अब वो हो सकता है इधर बने, हो सकता है इधर बने, आई डोंट नो। क्लियर हुआ?
बोलिए बेटा, ऑनलाइन क्लियर हो आपको? फॉर्मूले दो हैं हमारे पास, याद रखना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जो फोकस आएगा वो 1/f इक्वल टू आता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस हैंड्स ऑन, और पावर इक्वल टू आती है P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस हैंड्स ऑन। दीज आर द टू फॉर्मूलाज। अब जो बच्चे कह रहे थे कि सपोज दैट कि सर अगर यहाँ पे मिरर होता तो क्या करते, लेंस होता तो क्या करते, तो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हमें कुछ बातें याद रखनी है। नंबर एक क्या था, इसको हम डिवाइसेस माने, अगर लेंस एक डिवाइस है, मिरर एक डिवाइस है वगैरह वगैरह, ये दूसरा लेंस दूसरा डिवाइस है, तो वी कैन से फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में द इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस या फर्स्ट मिरर या फर्स्ट जो भी है, इमेज द THE होगा, द इमेज ऑफ फर्स्ट डिवाइस, फर्स्ट लेंस become object for second lens। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक। नंबर टू इज once you take the direction of ray, it not change। क्लियर हो गया? बोलिए। and all the distances in the direction of ray is always positive। all distances in the direction, find the position of final image। चलिए ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 बार लेंस फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट। 3 कितना है, क्या है, 3 लेंस है तो 3 बार फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक है, पहले की कहानी, दूसरे की, तीसरे की। पहले के लिए ऑब्जेक्ट है आपका U, टेक द डायरेक्शन, रे ऐसे जा रही है तो ये डायरेक्शन आपकी होगी क्या, पॉजिटिव। इस केस में देखो U नेगेटिव। बहुत डिटेल में आपको समझ में आना चाहिए, मतलब वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी लगा पाओगे ऐसे क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं होंगे। U नेगेटिव, F कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव, 1/f इक्वल टू 1/u। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं क्योंकि कम पड़ जाएगा, यूज कर रहे हैं, तो 1/v प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। नाउ 1/v बिकम 1/10 माइनस 1/30, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दिस इज 3/30 और 1/30, 2/30 बोले तो 1/15, तो v इज योर 15 सेंटीमीटर। मतलब इसके लिए अगर इसको हम 1 2 3 मान लें, इधर देखो, अगर इसको हम 1 मान लें तो v 15 आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इससे 15 सेंटीमीटर आगे, मतलब 5 10 15 यहां कहीं बनेगा, इसके कहां पे, पोल के आसपास। दिस इज योर फर्स्ट इमेज 1 डैश। क्लियर है? अब सेकंड वाले के लिए सोचो, तो इसके केस में देखेंगे जब हम, तो पोल से ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में है, तो इसलिए u आपका सेकंड के केस की बात कर रहे हैं, +10 हो जाएगा। फोकस क्या दिया है, -10 दिया है, तो 1/-10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/+10। भाई 1/v माइनस 1/u होता है ना, और u +10 है आपका। बोलिए भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने क्या बोला, इसके लिए इमेज बनेगी यहां पे, और जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, तो दूसरे से डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ 10 ही तो दी है। हालांकि यहां इमेज बनेगी नहीं, ऐसा सेकंड वाले को महसूस होगा, अपेयर होगा कि यहां इमेज बन रही है, बट रियलिटी में यहां इमेज नहीं बनेगी। अब जब यहां इमेज नहीं बनेगी तो कहां बनेगी, तो वो देखते हैं। अब चलिए, तो उस केस में देखो क्या होगा, ये -10 इधर देखिए, ये -10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसे ये -10 इधर आएगा तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/+10 -1/10, बोले तो 0/1
तो v इक्वल टू आ गया इनफाइनाइट। कहने का मतलब क्या है कि सेकंड वाले के लिए इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है। सेकंड वाले के लिए इमेज कहां बन रही है? इनफाइनाइट पे बन रही है। और अगर सेकंड वाले के लिए इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी तो थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तो थर्ड वाले केस में u क्या है? इनफाइनाइट है। v फाइंड आउट करना है, f कितना दिया है? +30। तो यार सिंपल सा लॉजिक याद होगा, जब इसका डेरिवेशन किए थे तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। तो इमेज कहां बननी चाहिए? f पे बननी चाहिए, 30 सेंटीमीटर पे। देख लेते हैं क्या होगी। बताइए भाई क्या होगी? 1/f 1/30 माइनस इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बोलो तो इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो v इक्वल टू कितना आ गया? दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब इमेज यहां कहीं बनेगी 30 सेंटीमीटर पे। इन्वर्टेड बनेगी, सॉरी। बोलिए बेटा, क्लियर हुआ? ऑनलाइन। इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अ फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। किसी को याद है कि क्या फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था? बोलिए। प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब हमने प्रिज्म का डेरिवेशन करवाया था आपको और बताया था दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इज इट क्लियर? अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है तो इफ एंगल आर वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत स्मॉल होते हैं तो हमने आपको बता रखा है साइन थीटा बिकम थीटा। सिमिलरली यहां पे जो साइन दिया हुआ है ये आपका क्या बन जाएगा? सिर्फ थीटा बन जाएगा और ये भी थीटा बन जाएगा। मतलब म्यू बिकम इक्वल टू क्या? डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू। काट डालो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए मल्टीप्लाई हो गया, तो डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू म्यू ए को इधर भेज दो तो डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। जहां डेल्टा एम क्या है? मिनिमम डेविएशन। ए क्या है? प्रिज्म एंगल। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। बोलिए, किसी को आपत्ति है किसी पॉइंट पे? ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपका प्रिज्म एंगल मतलब ए लेस देन 5 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, तब उस केस में इसका इस्तेमाल करेंगे, डेविएशन थ्रू प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। प्रिज्म का जो एंगल होगा वो जब वो छोटा होगा तब उस केस में जो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। आपको हम याद दिला दें, एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन थी 3, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन थी 3। कौन कौन सी? नंबर 1, इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल होना चाहिए। नंबर 2, रिफ्रैक्टिव एंगल्स प्रिज्म एंगल के अपॉन 2 होने चाहिए, मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल्स इक्वल होने चाहिए और प्रिज्म एंगल के आधे होने चाहिए। नंबर 3, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू बेस रे होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 बातें हमने आपको डिस्कस की थी। कब? कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, और द मिनिमम डेविएशन बिकम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए व्हेन द प्रिज्म एंगल आर वेरी स्मॉल, 0 to 5। क्लियर है? आर आई ऑफ प्रिज्म एंगल, मिनिमम डेविएशन